अभी हम सबसे पहले ह्यूमन बॉडी सिस्टम को जानेंगे। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के जितने भी 12 ह्यूमन बॉडी सिस्टम होते हैं, तो 12 ह्यूमन बॉडी सिस्टम को हम लोग डिफाइन भी करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितने होते हैं, कहीं कहीं आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम जैसे 11 ही पढ़ना है, कहीं कहीं बुक में 12 भी होते हैं। तो यदि आपसे 12 पूछ दिया जाए तो आप 12 भी बता सकते हो, और यदि 11 पूछ दिया जाए तो आप 11 बताए। क्यों होता है, तो इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, तो बहुत सारे बुक में, बहुत सारे किताब में आपको देखने को मिल जाएगा कि इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को एक मान के इम्यून सिस्टम ही मान लिया जाता है, और बहुत सारे बुक में है कि इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को अलग अलग भाग मान के इम्यून सिस्टम को अलग और लिम्फेटिक सिस्टम को अलग मान लिया जाता है। तो जहाँ इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को एक मान के इम्यून सिस्टम माना जाता है वहाँ 11 होते हैं, और जहाँ इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को अलग अलग माना जाता है वहाँ 12 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो यदि आपसे इंटरव्यू में पैनल पूछ दे कि 11 ही क्यों होते हैं, 12 या यदि 12 होते हैं तो 11 ही आप बता सकते हो, तो आप इसमें तुरंत बता सकते हो कि सर 12, कोई बुक में 12 भी हमने पढ़ा है, किसी में 11 भी पढ़ा है। लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम को यदि एक मान लें तो 11 होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम को अलग अलग माने तो 12 होते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र, थर्ड हो गया इंट्रोगेमेटिक सिस्टम, त्वचीय तंत्र, फोर्थ हो गया नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, फिफ्थ हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सिक्स हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी किसी बुक में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी मिल जाएगा देखने को। या तो हृदय तंत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दोनों एक ही चीज़ है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, आठ नंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, 9 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय तंत्र। यूरिनरी सिस्टम या तो कोई बुक में आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा।
उत्सर्जन तंत्र इसका हिंदी होता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, लसिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र इसे बोलते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। तो 12 ह्यूमन बॉडी सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। हमारा शरीर जो बना हुआ है वो शरीर एक कंकाल का ढांचा है। तो हमारा जो शरीर कंकाल का ढांचा है तो उसी को हम लोग कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। हमारा शरीर कंकाल से ही बना हुआ है। तो हमारे शरीर में जितना हड्डी से जो भी ढांचा बना हुआ है, जॉइंट है, सब जो कंकाल तंत्र का भाग हो गया। मस्कुलर सिस्टम, शरीर जो बना है कंकाल तंत्र से बना है, उसके ऊपर जो ढका हुआ है वो मांसपेशी से ढका हुआ है हमारा शरीर, तो उसको हम लोग मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र बोलेंगे। जो हमारे शरीर में कंकाल से जो जुड़ा हुआ है, मांसपेशी है, जो मांस जुड़ा हुआ, पेशी जुड़ा हुआ, उसे हम लोग पेशी तंत्र या मस्कुलर सिस्टम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा शरीर कंकाल और मांस के बाद स्किन से ढका हुआ है। तो स्किन से जो ढका हुआ है उसे हम लोग इंट्रोगमेटिव तंत्र, इंट्रोगमेटिव सिस्टम, त्वचीय तंत्र बोलते हैं। जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, स्किन हो गया, त्वचा हो गया, ये सब त्वचीय तंत्र हुआ, इंट्रोगमेटिव सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारा जो शरीर, जो हम वर्क करते हैं, जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं कि हमारा मन में आया कि हम कुछ पेन से लिख दें, तो जो लिखें तो हमारा जो नर्वस है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, वो हमको सूचना दिया कि लिखना है। अब हमको मन में आया कि हाथ हम ऊपर उठाएं, तो हाथ ऊपर उठा लिए। तो हाथ ऊपर कैसे उठा? हमारा जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है वो हमें सोच रहा है कि क्या करना है, और वो सूचना हमको प्रदान कर रहा है। हाथ को सूचना प्रदान कर रहा है, हाथ उठ जा रहा है। यदि हाथ को सूचना प्रदान किया नीचे करो तो हाथ नीचे हो जाए। पानी पीने का मन किया, गिलास उठाए, पानी पी लिए। तो ये जो सूचना आदान प्रदान कर रहा है वो नर्वस सिस्टम ही कर रहा है, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। हम क्या करते हैं कि शरीर में सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, इनहेल या आउटहेल करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया में बहुत सारा तंत्र भी काम करता है। सांस लेने की प्रक्रिया में नाक काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, थ्रोट काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है। तो इस सब तंत्र का वो एक भाग हो गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त दौड़ते रहता है। तो जो रक्त जो हमारे शरीर में बंद रहा है, तो उसको फिल्टर करके पूरे शरीर में भेजने का जो काम कर रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र कर रहा है, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कर रहा है, हृदय तंत्र कर रहा है। हृदय में ही रक्त क्या होता है, हृदय, हमारे शरीर में जो हृदय है यही रक्त को चारों ओर भेज रहा है, पूरे शरीर में भेज रहा है, पंप करके भेजते रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी पानी पीते हैं, उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद मतलब शरीर डाइजेस्ट करता है, और जो भी न्यूट्रिएंट है वो शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो शरीर, जो भोजन हम करते हैं और शरीर हमारा पाचन तंत्र उसमें क्या करता है कि वो जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ तो उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस सब जो प्रक्रिया में जो तंत्र काम कर रहा है, और इस प्रक्रिया में जो पाचन का प्रक्रिया का जो काम कर रहा है, उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। यानी सब जीव जंतु जो हम लोग इस धरती में आए हैं, आप आए होगे, या जो भी जीव जंतु है उस धरती पर आया तो प्रजनन के कारण ही आया। वो प्रजनन किया, एक दूसरे से अट्रैक्टिव हुआ, फिर प्रजनन हुआ। और हम सबका जिम्मेदारी भी बनता है कि हम जाएं तो हम अपने जैसे कोई मानव है, तो मानव जब इस दुनिया से कोई जा रहा है तो अपने जैसे संतान को छोड़ के जा रहा है। कोई
बकरी है तो अपने से बकरी वो संतान को छोड़ के जा रहा है, बाघ है तो बाघ जैसे अपने से संतान को छोड़ के जा रहा है। तो ये प्रजनन का एक प्रक्रिया है, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, प्रजनन तंत्र। एंड यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय तंत्र, यानी जो कुछ हम पानी पिएं, खाना खाएं, या एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन साइंस का ही एक शब्द है, उत्सर्जन यानी शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब ही होता है शरीर से बाहर निकालना। तो यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ऐसा तंत्र जो कुछ हम खाते हैं, जो पानी हम मान लो पिए, मान लो कोई भोजन खाएं, तो जो भोजन खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम उसे क्या कर लेता है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर, अपशिष्ट पदार्थ को जो हम लोग निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वही हो गया उत्सर्जन तंत्र। मान लीजिए हम पानी पिए तो किडनी के द्वारा पानी को फिल्टर करके उसका जो न्यूट्रिएंट है शरीर को भेज देता है, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र है, वो हम लोग शरीर से निकाल देते हैं। उसी प्रकार मल त्याग देते हैं, लेटरिन के बहाने मल जो आता है उसको हम लोग त्याग देते हैं। तो वो जो सिस्टम काम करता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, दोनों एक ही चीज़ है, के तहत ही काम करता है। उसके बाद हो गया इंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावित तंत्र। उसके बाद हो गया इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, जो रोग से हमारे शरीर को रक्षा करता है। उसके बाद हो गया लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। यानी यदि आप कोई बुक, यदि आपको 11 ह्यूमन बॉडी सिस्टम ही बताना है तो 11 तक आप बता के छोड़ सकते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम बहुत सारे बुक में लिम्फेटिक सिस्टम को अलग भाग मांग के उसको पता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, अलग थोड़ा सा अंतर है। तो इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक ही है। इसके बारे में जब अभी पूरा एक एक करके डिफाइन करेंगे वहाँ हम लोग समझेंगे। तो इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम यदि आप एक मानना चाहें तो एक मान सकते हैं, या तो अलग अलग मानना चाहें तो अलग अलग मान। यदि एक मानना चाहें तो 11 में रोक देना इम्यून सिस्टम बोल के। यदि 12 ह्यूमन बॉडी सिस्टम आपको बताना हो तो लिम्फेटिक सिस्टम उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके 12 ह्यूमन बॉडी सिस्टम बता सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम ही क्यों लिखें। नर्वस सिस्टम बहुत सारे बुक में, जहाँ बुक पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम से शुरू होता है। तो इसीलिए क्योंकि हम जब इससे पहले जब हम पढ़ाते थे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम का सिलेबस इंग्लिश स्कूल में होता है। तो वहाँ जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते थे तो ये याद बच्चों को बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है, आपको भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पूरा शरीर हमारा फ्रेमवर्क जो है वो हड्डी का एक ढांचा है, वो स्केलेटल हो गया। उसके बाद हमारे शरीर में जो है मस्कुलर है, मांसपेशी है, तो मस्कुलर हो गया। उसको जो ढक के रखता है वो त्वचीय तंत्र ढक के रखता है हमारे शरीर को, तो इंट्रोगेमेटिव सिस्टम हो गया। तीन सिस्टम हो गया। चौथा सिस्टम हम नर्वस, जो हमारे शरीर में हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं, पूरा तंत्र जो है वो नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद नाक से हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं नाक से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसीय तंत्र हो गया। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र, दिल में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, दिल से हम लोग जो पूरे शरीर में रक्त को फिल्टर करके पूरे शरीर में पंप करके भेजते हैं, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब 3, 4, 5, 6 बॉडी सिस्टम हम लोग जान लें। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंट्रोगेमेटिव सिस्टम, शरीर का ढांचा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम पेशी तंत्र, इंट्रोगेमेटिव सिस्टम त्वचीय तंत्र। 3, चौथा हो गया नर्वस सिस्टम, 5वां हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो काम कर रहे हैं। 6ठा हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। 7वां हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसको खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रक्रिया में जो भी काम होता है, क्रिया होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पेट में होता है। 7वां डाइजेस्टिव सिस्टम। 8वां रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन का जो हम लोग काम करते हैं, क्रिया करते हैं, वो हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र 8वां। 9वां हो गया जो भी हम भोजन किए या रिप्रोडक्टिव, वो जो शरीर के अंग से जो निकलता है बाहर, अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, वो हो गया उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हो गया एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, तो 9 ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया। 10वां हो गया इंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी तंत्र। 11वां हो गया इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता, बचाव करता है, इम्यून सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम यदि जोड़ना चाहे तो लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। इसीलिए इसको हम याद कर, इस प्रकार से हम सीरीज में बनाए हुए हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। बच्चे को भी जब हम स्कूल में पढ़ाते तो आसानी से याद हो जाता था। और यदि आप भूल भी जाए तो आप इंटरव्यू पैनल में जो इंटरव्यू ले रहा HR होता है,
तो आप उनके सामने जब आप उनको देखते हो तो जब भी ह्यूमन बॉडी सिस्टम आपको बताया तो सबसे पहले उनका शरीर का जो हड्डियों का जो ढांचा है उसको बताते हैं, सेकेंड स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड में मस्कुलर सिस्टम बताते हैं, उनको देख के पेशी तंत्र, तीसरा में उनका त्वचीय तंत्र को देख के त्वचा तंत्र बताते हैं, इंट्रोगेमेटरी सिस्टम, चौथा में नर्वस, दिमाग में आ जाए नर्वस सिस्टम, पांचवा में रेस्पिरेटरी सिस्टम, छठा में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सातवां में डाइजेस्टिव सिस्टम, आठवां में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नौवां में एक्सक्रेटरी सिस्टम, 10वां में इंडोक्राइन सिस्टम, 11वां में इम्यून सिस्टम, 12वां में लिम्फेटिक सिस्टम। आसानी से याद हो इसलिए हम इस सीरीज में सजा के रखे बनाए हुए हैं। हम अब इसे डिफाइन करते हैं, पहला स्केलेटल सिस्टम से हम डिफाइन करते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें।